पिछले 5 महीनों में कांग्रेस के 5 बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और आज ये बात हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पार्टी के एक और बड़े नेता कपिल सिब्बल भी अब कांग्रेस से बाहर निकल गए हैं। सबसे पहले यूपीए सरकार में मंत्री रहे आरपीएन सिंह ने कांग्रेस छोड़ी यूपी चुनाव से ठीक पहले। इसके बाद अश्विनी कुमार ने पार्टी छोड़ी, फिर सुनील जाखड़ ने छोड़ी, उसके बाद हार्दिक पटेल ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दिया और अब कपिल सिब्बल भी कांग्रेस से बाहर आ गए हैं। और कपिल सिब्बल 31 वर्षों से कांग्रेस में थे और उनके लिए कहा जाता था कि वो शायद कांग्रेस को कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने भी छोड़ दी। असल में कांग्रेस पार्टी कपिल सिब्बल की प्रतिभा और उनकी क्षमताओं को कभी ठीक से समझ नहीं पाई। कपिल सिब्बल इस देश के सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि वो हमारे देश के एक बहुत बड़े और बहुत शार्प वकील भी माने जाते हैं और केंद्रीय राजनीति में उनके पास लंबा चौड़ा अनुभव भी है। उन्होंने यूपीए सरकार में कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। वो शिक्षा मंत्री रहे, कानून मंत्री रहे, सूचना मंत्री रहे और उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली थी। कपिल सिब्बल कांग्रेस के उन चुनिंदा नेताओं में से एक थे जो कभी भी गांधी परिवार के प्रभाव में नहीं आए। उन्होंने हमेशा से अपनी एक अलग पहचान बनाकर रखी और बाकी नेताओं की तरह उनमें गांधी परिवार के सामने एक हीन भावना नहीं थी। एक बहुत बड़ी बात कांग्रेस में जो देखी जाती है वो ये कि कांग्रेस के जो बाकी के सब बड़े नेता हैं वो गांधी परिवार के सामने टिक नहीं पाते। वो खुद ही ये मान लेते हैं कि गांधी परिवार जो है वो राजा है और बाकी के नेता जो हैं वो प्रजा हैं। लेकिन कपिल सिब्बल इसका अपवाद रहे और वो कभी भी दरबारी नेता बने नहीं। 2 महीने पहले ही उन्होंने पार्टी संगठन में बड़े बदलावों की मांग की थी और सोनिया गांधी को अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए भी उन्होंने कहा था, लेकिन आज उन्हें ही कांग्रेस छोड़नी पड़ गई। अब कपिल सिब्बल के कांग्रेस छोड़ने से कांग्रेस में G23 यानी जो उनका ग्रुप 23 है, जो बताया जाता है कि कांग्रेस के जो क्रांतिकारी नेता हैं, वो ग्रुप अब थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा और ये ग्रुप कांग्रेस में लगातार गांधी परिवार को चुनौती दे रहा था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कपिल सिब्बल के जाने के बाद से उन्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा मौका मुझे मिला है और ये अखिलेश जी, शिवपाल जी, आजम खान साहब ने मुझे दिया है और मैं एक इंडिपेंडेंट आवाज़ सदन में उठाना चाहता हूं। अगर आप किसी दल में रहो तो निश्चित रूप से दल के जो डिसिप्लिन है उसका भी पालन करना पड़ता है। वोट भी विप के द्वारा देना पड़ता है, ठीक है ना। वो विप तो मुझे अभी लागू नहीं। कपिल सिब्बल भले ही ऐसे नेता नहीं है जो कि किसी पार्टी को चुनावों में जीत दिला दें या खुद बहुत भारी बहुमत से चुनाव जीत जाएं, लेकिन कपिल सिब्बल की सॉफ्ट पावर बहुत जबरदस्त है और कपिल सिब्बल क्योंकि इतने एक शार्प लीगल ब्रेन रहे हैं, वो जिस भी पार्टी में जाएंगे या जिसके भी साथ रहेंगे उसके लिए एक बहुत बड़ा एसेट साबित होंगे। कांग्रेस उनकी इस प्रतिभा को शायद पहचान नहीं पाई या गांधी परिवार ये चाहता था कि वो भी एक दरबारी नेता की तरह उनके दरबार में चुपचाप अपनी जिंदगी निकाल दें। और जिस समय कांग्रेस पार्टी इतनी चिंताओं से घिरी हुई है, एक के बाद एक नेता छोड़कर बाहर जा रहे हैं, तब एक बार फिर राहुल गांधी विदेश में हैं और वो विदेश में क्या कर रहे हैं उसका एक नमूना आपको हम दिखाते हैं। ये वीडियो 24 मई का है जब राहुल गांधी लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां गए थे और इस दौरान वहां मौजूद भारतीय मूल के एक प्रोफेसर ने उनसे ये पूछा कि वो भारतीय समाज में हिंसा और अहिंसा के बीच की परिकल्पना को किस तरह देखते हैं और इस सवाल का राहुल गांधी कोई ठीक से जवाब नहीं दे पाए। काफी देर तक राहुल गांधी चुप रहे और बहुत देर चुप रहने के बाद बोले जरूर, लेकिन उनके पास इस सवाल का तब भी कोई सटीक जवाब नहीं था। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की बहुत ट्रोलिंग हुई क्योंकि उन्होंने एक बहुत लंबा पॉज ले लिया था। आज हम आपको वो पूरा वीडियो दिखा रहे हैं और आपको ये भी बता रहे हैं कि ये वीडियो देखने के बाद क्यों कांग्रेस को और ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता है। How you envision the compact between violence and non-violence in Indian society? I mean, the word that comes to mind is forgiveness, right? It's not precisely the most accurate. It's how to put it.
you realize, I'm thinking, you realize, right? No, because you've I didn't mean to stump you, but it's No, you a haven't very stumped me. obvious. It's a very You obvious haven't- question. you haven't stumped me. I But no just- one's asked you. I'm surprised. no, they've asked. Have they? I've not. Then why don't you have the? Because why don't I know I'm the trying answer? to go deeper in the answer. Okay, let's do this. So, तो कांग्रेस पार्टी को अब चिंतन शिविर नहीं बल्कि चिंता शिविर आयोजित करने की आवश्यकता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.